गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का स्टडी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज है पार्ट 4, विश्व का भूगोल पार्ट 4। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपीय तंत्र है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार क्रम है: ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है। बैकाल झील की गहराई 1620 मीटर है। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है। टिटिकाका झील पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा एवं केन्या के मध्य स्थित है। मृत सागर जॉर्डन, इज़राइल एवं फिलिस्तीनी भूभाग पर स्थित है। वे सभी जलराशियां जो स्थल पर बने किसी बेसिन को घेरे रहती हैं, झील कहलाती हैं। कैस्पियन सागर झील खारे पानी की झील है। अरल सागर खारे पानी की झील है, जो कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अंगुलियों झील छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका गार्डन ऑफ लेक्स के नाम से संबोधित किया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। साल्टो एंजल प्रपात वेनेजुएला के कनेमा नेशनल पार्क में रियो करोनी नदी पर स्थित है। टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में टुगेला नदी पर स्थित है। रिब्बन जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के योसेमाइट नेशनल पार्क में रिब्बन नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। स्वेज नहर मिस्र के सिनाई महाद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर की लंबाई 164 किलोमीटर तथा वर्ष 2015 में इसकी लंबाई कुल 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर को 1869 ईस्वी में जहाज़ों की आवागमन के लिए खोल दिया गया था। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। सू नहर उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से 2 सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। जर्मनी में स्थित कील नहर विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, जो स्पेन, यूरोप और मोरक्को अफ्रीका के भूभागों को अलग करता है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। पनामा
जलडमरू मध्य जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के साथ संलग्न करता है तथा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। मलक्का जलसंधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। मलक्का जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। डोवर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को संयुक्त करता है। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश हैं संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत तथा कतर। बोस्निया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य, कारपेंटरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में, जबकि टोनकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य स्थित है। बॉस्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। स्थलरुद्ध देश वे देश हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं। विश्व के स्थलरुद्ध देशों की संख्या 45 है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है। जॉर्जिया एवं टर्की ऐसे देश हैं जिनका विस्तार एशिया से लेकर यूरोपीय महाद्वीप तक है। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्डू जॉर्ज है। स्प्री नदी के तट पर जर्मनी के सैक्सोनी, ब्रांडेनबर्ग तथा बर्लिन नगर स्थित हैं। पोटोमैक नदी दक्षिण पश्चिम मैरीलैंड से प्रवाहित होकर वाशिंगटन डीसी तथा उससे आगे जाकर चेसापीक खाड़ी में गिरती है। सीन नदी उत्तरी फ्रांस में प्रवाहित होती है। सीन नदी फ्रांस की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है जो पेरिस से होकर बहती है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। डेन्यूब नदी पर स्थित मुख्य नगर वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड है। विक्टोरिया झील को विक्टोरिया न्यांजा के नाम से भी जाना जाता है। विक्टोरिया झील सतह पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विक्टोरिया झील पर तंजानिया, युगांडा और केन्या 3 देशों का ही प्रशासनिक अधिकार है। रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा सीमा का निर्धारण करती है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन द्वारा सीमा निर्धारण किया गया है। आर्डर्निस लाइन पोलैंड और जर्मनी को पृथक करती है। डूरन लाइन अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करती है। मैग्नाट रेखा का निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। मैग्नाट रेखा फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया।
दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका सम्मिलित हैं। दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। इज़राइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इज़राइल की पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से लगी हुई है। चीन की स्थलीय सीमा जिन देशों से मिलती है उनमें मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम तथा उत्तर कोरिया शामिल हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया सम्मिलित हैं। बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास स्थित है। बाल्कन में शामिल प्रमुख देश हैं अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया आदि। ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में कुल 14 देश हैं, जिन्हें 3 उपसमूहों मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एवं पॉलिनेशिया में विभाजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में एलैंड्स नदी एवं पिलानेसबर्ग पर्वत के मध्य स्थित है। कांटो मैदान जापान का अत्यधिक विकसित नगरीकृत एवं औद्योगिक भाग है। कांगो देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्वती प्रदेश में स्थित होने के कारण कांगो में उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है। विश्व में पाई जाने वाली लगभग 9000 पक्षी प्रजातियों में से 40% दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में स्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। आस्वान बांध अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। इसका निर्माण नील नदी पर किया गया है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीसिया तक है। मृत घाटी अधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पम्पाज कहलाता है। कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन हेतु प्रसिद्ध है। ल्हासा सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश इक्वाडोर है। अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स को प्रायः दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू-आवेष्टित देश लाओस है। रियो ग्रांडे एवं राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। रियो ग्रांडी नदी मेक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। टर्की का इस्तांबुल नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। पूर्वी द्वीप समूह का बोर्नियो द्वीप 3 देशों में विभाजित है।
मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। बहरीन को मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती कहा जाता है। शिकागो धूम नगर के नाम से जाना जाता है। राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। ब्रह्मपुत्र पर नदी ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तंत्र स्थित है। कांगो घाटी में विस्तृत अयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर विषुवत रेखा के पास मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश अधिक होती है, बरसात अधिक होती है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों में से अफ्रीका में देशों की संख्या अधिकतम है। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। टांगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा लंबी झील है। मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। दस्त-ए-लुट ईरान में स्थित है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा देश की है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग पर स्थल क्षेत्र और लगभग 70% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है, अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 है। कुल जल का 97% खारा जल के रूप में सागरों में है। काला सागर व भूमध्य सागर तुर्की की क्रमशः उत्तर व दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। सारगैसो सागर में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। अरल सागर मध्य एशिया स्थित एक प्रमुख झील है। अरल सागर के किनारे कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान को स्पर्श करते हैं। अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र जैसे अफ्रीकी देशों की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति के कारकों में पृथ्वी का परिभ्रमण, जिसे कहते हैं आवर्तन, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायु दाब तथा हवाएं एवं वाष्पीकरण तथा वर्षा का प्रभाव अधिक है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करती है। महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनें और पृथ्वी की परिभ्रमण गति के अतिरिक्त महासागरीय संरूपण द्वारा भी प्रभावित होती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में शीतल जलधारा बेंगुला धारा प्रवाहित होती है। बेंगुला धारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। ब्राज़ील धारा ब्राज़ील तट के पूर्वी भाग पर उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। कनारी धारा उत्तर अटलांटिक महासागर से संबंधित ठंडी जलधारा है। अगुलहास दक्षिण हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक धारा भी एक गर्म सतही धारा है, जो पश्चिमी हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल से होकर बहती है। पेरुवियन धारा का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। यह ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीज धारा का जल समाविष्ट कर हेटरस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुँचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले अन्य कारकों में वाष्पीकरण, पवन, नदी जल
वर्षा, सागरीय धाराएं, ज्वालामुखी आदि प्रमुख हैं। महासागरों की औसत लवणता 35% है। अब देखिए लवणता प्रतिशत इस चार्ट के माध्यम से देख लीजिए कौन कौन से लवण पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बस इनके नाम याद रख लीजिए, प्रतिशत याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सागरी जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहाँ पर उसकी मात्रा 36% रहती है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक 330% है। मृत सागर में लवणता 238% है। लाल सागर में लवणता 36 से 41% है। यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता में वृद्धि का सूचक होता है, अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। ग्रेट साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका के उटा राज्य में स्थित है। इसकी लवणता 220% है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों अभिकेंद्री बल एवं केंद्रोन्मुख बल एवं अपकेंद्री बल के परिणाम स्वरूप होती है। पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटों में 2 बार ज्वार 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन महासागर में बृहद ज्वार भाटा आता है, जबकि कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक होती है। मेरियाना या चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला है। चैलेंजर गर्त को अनुमानित गहराई 11,033 मीटर है। चैलेंजर विश्व का सबसे गहरा गर्त है। अब देखिए विश्व के गहरे गर्त कौन कौन से हैं। मेरियाना प्रशांत महासागर में है, टोंगा प्रशांत महासागर में, फिलीपींस प्रशांत महासागर में, कुरिल कमचटका प्रशांत महासागर में, कार्माडेक प्रशांत महासागर में, इजुबोनिन प्रशांत महासागर में, जापान प्रशांत महासागर में, प्यूटोरिको अटलांटिक महासागर में, दक्षिण सैंडविच अटलांटिक महासागर में, अटाकामा प्रशांत महासागर में। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी सर्वाधिक कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। तापक्रम एवं वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का धरातल से ऊपर की ओर विभाजित स्तरों का क्रम इस प्रकार है। क्षोभ मंडल धरातल से लगभग 15 किलोमीटर तक, समताप मंडल 15 से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर, बहिर्मंडल लगभग 600 किलोमीटर से ऊपर। मौसम की प्राय सभी घटनाएं जिनमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी तूफान, विद्युत प्रकाश आदि सम्मिलित है, क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। धरातल से ऊपर की ओर जाने पर प्रति
1000 मीटर या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम होने की घटना भी क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। समताप मंडल बहुत ही शुष्क है तथा यहाँ की वायु में जलवाष्प बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इस पर्वत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं ना के बराबर होती हैं। व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय क्षोभ से बचने के लिए समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन के पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त एक अणु है। ओजोन का रंग नीला होता है। रेडियो तरंगों का विक्षेपण या परावर्तन आयन मंडल से होता है। आयन मंडल में घटित होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं: ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन। सौरिक ऊर्जा को ही सूर्याताप कहा जाता है। सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित होती है वह लघु तरंग सौरिक विकिरण होता है, जबकि पृथ्वी द्वारा होने वाला उनका विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे दीर्घ तरंग धरातलीय विकिरण कहते हैं। वायुमंडल को गर्म रखने में दीर्घ तरंग विकिरण ही प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टॉर्नेडो यद्यपि समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में आते रहते हैं। कैरेबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र प्रमुख टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र हैं। टॉर्नेडो प्रभावित बृहत मैदानी भाग टॉर्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है। फुजीटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। वर्षा स्तरीय बादल धरातल के सबसे नज़दीक पाए जाते हैं। काले रंग के वर्षा स्तरीय घने बादल किसी भी आकार में हो सकते हैं। पछाव स्तरीय बादल सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। धरातल पर प्रभावित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अच्छी गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। विक्षेपक बल की खोज जी कोरियालिस द्वारा किए जाने के कारण बाद में इसका नामकरण कोरियालिस बल भी कर दिया गया। फेरल के नियमानुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध का पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध का वामावर्त होता है। तूफानी चालीसा पछुआ हवाएं होती हैं जो केवल 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः दक्षिण हिंद महासागर में क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। प्रचंडता के कारण इन्हें गरजती चालीसा या लंबी चालीसा कहा जाता है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड एकमात्र राजधानी है जो इन गरजती 40 हवाओं के मार्ग में पड़ती है। भूमध्य सागर लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। भूमध्य सागर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के 6 माह में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। फान आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल के ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती गर्म एवं शुष्क हवा है। फान का सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है। सिमूम अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा है। सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय हवा है। सिराको सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर सिसिली, स्पेन आदि यूरोपीय क्षेत्रों और देशों में प्रविष्ट होती है। ब्लिजार्ड हिम झंझावात युक्त ध्रुवीय हवाएं होती हैं। ब्लिजार्ड प्रवाह क्षेत्र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। गर्म स्थानीय पवनें चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। फान यूरोप में। सांता आना कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। हरमट्टान सहारा रेगिस्तान दक्षिणी अफ्रीका में। लू उत्तर भारत पाकिस्तान में।
और ब्लैक रोलर संयुक्त राज्य अमेरिका में। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल एरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको नई नई वीडियो बनाकर आपकी आगामी परीक्षाओं में मदद कर सकें। धन्यवाद।